दोस्तों, मेरा नाम काजल है और आज हम विजयनगर एम्पायर थीम को पूरा कवर करेंगे। ये जो नोट्स हैं ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं एंड ये सारे जो नोट्स मैंने बनाए हैं एनसीईआरटीज, घटना चक्र एंड जो आपकी गवर्नमेंट साइट्स होती हैं, ज़्यादातर जो स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम्स में किसी टेम्पल्स के ऊपर, इस तरीके से वो गवर्नमेंट साइट से उठाते हैं स्टेटमेंट्स को। दूसरी चीज़, मैंने यहाँ पे जितने भी हमारे पीवाईक्यूज हैं, जो सीएससी के हो गए, सीएपीएफ के हो गए, सीडीएस के हो गए, या फिर जो स्टेट पीसीएस के जो पीवाईक्यूज है, सभी पीवाईक्यूज को एनालाइज करके, आपने सुना होगा सभी टॉपर्स बोलते हैं कि पीवाईक्यूज का एनालिसिस करो। एनालिसिस कैसे करते हैं उन, ये मैंने यहाँ पे किया है। और यहाँ पे कुछ पहले पीवाईक्यूज दे रखे हैं जिनको हम बाद में रेफर करेंगे। ठीक है, इन सारे पीवाईक्यूज से मैंने पहले थीम्स उठाई हैं, किन किन थीम से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके बाद उन थीम्स के ऊपर मैंने बात करी है एंड फिर हमने एक एम्परर वाइज भी, रूलर वाइज भी मैंने बाद में एक नोट्स बनाए, पूरा कंपाइल करके बनाए हुए हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आई कैन गारंटी यू कि ये 25 से 30 मिनट में आपका विजयनगर एम्पायर के बारे में जो भी है वो सब बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा। एंड इसके अलावा आपको कहीं भी कुछ भी सोर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई कैन गारंटी यू दिस। एंड ऑल्सो अगर इससे अलावा मतलब ये जितने भी नोट्स हैं, इसमें घटना चक्र हो गए, एनसीईआरटी हो गई, जैसे मैंने अभी पहले ही बता दिया आपको, सबके ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने ले लिए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने छोड़ा हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वहाँ की पॉलिटी और सोसाइटी के बारे में। इससे क्या होता है, बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ की जो सोसाइटी थी वो सेंट्रलाइज्ड मोनार्की थी। सेंट्रलाइज्ड मोनार्की मतलब कि जो राजा होता था, जो रूलर होता था, सारी पावर उसके पास होती थी, वो गवर्न करता था पूरी उसको। ठीक है। सेकेंड, ये कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी थी एंड यहाँ पर रिलीजियस टॉलरेंस थी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते थे एंड उनके ऊपर ऐसे कोई अलग से टैक्स नहीं लगता था। जैसे कि हमने देखा है ना, दिल्ली सल्तनत में या मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में अलग से जो हिंदूज होते थे उनको टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, वो बताना कौन सा टैक्स देना पड़ता था, वो कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। ठीक है, यहाँ पर रिलीजियस टॉलरेंस थी। यहाँ पे कास्ट सिस्टम यहाँ पर भी था। ठीक है, ये काफी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है यार, चाइल्ड मैरिज यहाँ पे होती थी, क्योंकि विजयनगर एम्पायर के बारे में जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा बाकी जो थे हमारे, बाकी जो डायनेस्टीज थी उनसे थोड़ा सा ज्यादा लिबरेटेड था अपने थॉट्स में, अपनी पॉलिसीज को लेके। ठीक है, बट तो उसके रिगार्डिंग अगर ये क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट में आया था वहां पे चाइल्ड मैरिज प्रिवलेंट थी, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान से रखना है, मैं उन पे ना डबल टिक लगा दूंगी या फिर स्टार लगा दूंगी। विमेन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थीम, इट इज अ थीम इन इट सेल्फ ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे सती प्रथा स्टिल प्रिवेलेंट थी अपर कास्ट में। ठीक है, विडो रीमैरिज मतलब कि अगर कोई विधवा हो जाती थी तो उसको जनरली दूसरी शादी करवाना नहीं अलाउड था। तीसरा है ये इससे काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो विमेन थी वो बहुत सारी ऑक्यूपेशंस में अ, होती थी। जैसे कि वो ट्रेड भी करती थी, टेम्पल में सर्विसेज भी देती थी, पैलेस गार्ड्स भी होती थी, अकाउंटेंट्स भी होती थी, जजेस भी होती थी, और भी बहुत सारी चीजें जो हम सोचते हैं ज्यादातर जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जो सिर्फ मेल्स को करना अलाउड था, वहां पर ज्यादातर विमेन भी यहाँ पे विजयनगर एम्पायर में करती थी। ठीक है, तो ये हमारा था पूरी पॉलिटिकल सोसाइटी के बारे में। अब हम नेक्स्ट जानेंगे टैक्सेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे विजयनगर एम्पायर के। तो यहाँ का जो मेन सोर्स ऑफ स्टेट इनकम था वो था सिस्ट। अब सिस्ट होता क्या है, बेसिकली काइंड ऑफ लैंड टैक्स ही था, लेकिन इसमें क्या होते थे कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, जो लैंड टैक्स एक्चुअली कलेक्ट करते थे, तो वो उस लैंड टैक्स को कलेक्ट करने के लिए ऊपर रूलर्स को या फिर जो ऊपर जो मिनिस्टर्स होते थे उनको कुछ पैसे देते थे कि भाई हमको लाइक वो ये इस एक तरीके से कि वो जॉब लेने के लिए वो आगे पैसे देते थे मिनिस्टर्स को। ठीक है, कि वो इसलिए ऐसा करते होंगे क्योंकि भाई करप्शन वरप्शन का काफी यहाँ पे सिस्टम रहेगा कि ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं सिस्ट रेखा, इसको राय रेखा के नाम से भी जाना जाता है। लैंड टैक्स, ये भी एक काफी बड़ा सोर्स रहता है इनकम का स्टेट के लिए।
यहाँ पर जो लैंड टैक्स होता था वो ऐसे ही नहीं लेते थे, सबसे बराबर नहीं लिया जाता था, वो डिपेंड करता था उनकी लैंड कैटेगरी के ऊपर, उनकी क्रॉप क्वालिटी के ऊपर। मान लो किसी की लैंड बहुत अच्छी फर्टाइल इलाके में है, वहाँ पे क्रॉप्स बहुत अच्छी उगती है, तो उनके ऊपर जो टैक्स होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। अब मान लो कोई लैंड है जहाँ पे इतना इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, या फिर फैमाइन की वजह से कुछ क्रॉप्स वगैरह हमारे डिस्ट्रॉय हो गए, तो उनके ऊपर इतना लैंड टैक्स नहीं लगता था। ठीक है। एंड ये जो लैंड टैक्स लगता था, ये एक सिस्टम होता था, कार्ड नाम सिस्टम इसको बोलते थे। आई होप आई एम सेइंग इट राइट, बट आई एम रियली सॉरी इफ आई एम नॉट। तो एक कार्ड नाम सिस्टम की हेल्प से इसको पूरा असेस करते थे लैंड को, एंड उसके बाद वो टैक्स लगते थे। ठीक है। यहाँ का जो लैंड टैक्स था वो वेरी करता था 1/3 to 1/6 ऑफ द जो प्रोड्यूस होता था लैंड का। कस्टम ड्यूटीज, जैसे कि आप जानते होंगे, कस्टम ड्यूटीज तब लगती है जब हम एक एरिया से दूसरे एरिया में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सामान बेचते हैं, ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे कुछ कस्टम ड्यूटीज लगती हैं बॉर्डर पे। फिर था शुल्का। शुल्का वहाँ का उस टाइम का इंडस्ट्री टैक्स होता था। ठीक है। और भी बहुत सारे टैक्सेस होते थे, जैसे कि जो शू मेकर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए। ग्रेजिंग टैक्स, मतलब कि जो अपनी गाय भैंस चराते हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगता था, जिस लैंड में वो ग्रेज कर रहे हैं। और भी मतलब ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टैक्स लगते थे वहाँ पे। जो वेंडर्स होते थे, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, या वर्कमैन हो गए, इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते, कम होता था टैक्स लेकिन टैक्स लगता था। फिर यहाँ का जो सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता था, जो ये पूरा टैक्स को संभालता था, उसका जो नाम था वो था अथवानी या फिर अस्थवान। ठीक है। इसका काफी एक ये फैक्ट है कि जो मैरिज फी लगती थी उस टाइम पे, कि अगर शादी हुई है तो आपको कुछ पैसा या कुछ टैक्स के रूप में कुछ फीस एक गवर्नमेंट को देनी पड़ती थी। तो ये चीज जो कृष्णदेव राय थे उन्होंने अबोलिश करी थी, मैरिज फी को। ठीक है। अब ये ऐसा जो क्वेश्चन है, या तो ये डायरेक्ट भी आ सकता है वन वर्ड आंसर क्वेश्चन में, या फिर स्टेटमेंट में भी आ सकता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे वहाँ के मिलिट्री रिफॉर्म्स के बारे में, या फिर वहाँ के जो बैटल्स वगैरह हुए इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, मिलिट्री जो थी उस टाइम की दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एक तो था कय जीता सैन्य, कै जीता सैन्य। ठीक है। ये बेसिकली एम्परर की पर्सनल आर्मी होती थी, जो एम्परर के लिए होती थी, जो एम्परर को प्रोटेक्ट करने के लिए होती थी। दूसरी होती थी अमरनायक सैन्य। अब अमरनायक सैन्य क्या होते थे बेसिकली, कि अलग अलग जो विजयनगर एम्पायर है, बहुत सारे बड़ा स्टेट है, तो उसको छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। एंड उनकी जो सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अमर नायक्स के पास होती थी। अब अमर नायक्स भी क्या होते थे, अपने नीचे कुछ लोकल चीफ्स को अपॉइंट कर देते थे, जिनको बोलते थे नायक्स। अब इनको अमर नायक्स क्यों बोलते हैं? अमरा बेसिकली होता है जो लैंड को बोलते हैं। जो मिलिट्री सर्विस ये देते थे गवर्नमेंट को, अमर नायक्स, इनको उसके बदले में लैंड मिलती थी। ठीक है। इसलिए इसको अमर नायक बोलते हैं। अमर नायक बेसिकली अमर जो थे ग्रांटेड लैंड्स को बोलते थे। तीसरा, यही सेंट्रलाइज मोनार्की है, तो यहाँ का जो किंग होता था वही खुद का वहाँ का चीफ मिलिट्री कमांडर होता था। एंड उस टाइम पे वहाँ उनके पास लॉन्ग रेंज आर्टिलरी भी अवेलेबल थी। ठीक है। आगे चलते हैं, उनके बैटल्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो कुमार कंपन था, ये बुक्कराय वन का बेटा था। बुक्कराय वन कौन थे? हरिहरा बुक्कराय, जिन्होंने विजयनगर एम्पायर इस्टेब्लिश करा था। ये हम आगे पढ़ेंगे अभी जब पूरा देखेंगे डायनेस्टी वाइज। ठीक है। तो कुमार कंपन ने जो मदुराई था साउथ में, उसको कॉन्कर किया था, उसको वहां पे जाके वो मतलब किसको विक्ट्री मिली थी। तो इस चीज का पूरा डिस्क्रिप्शन उनकी जो वाइफ है, गंगा देवी उनकी वाइफ का नाम था, उन्होंने एक बुक लिखी थी, मधुरा विजयम। मधुरा मतलब कि मदुराई। मधुरा विजयम में उन्होंने उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। अब ये लिटरेचर के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट हो गया काफी, क्योंकि बहुत बार मतलब ये तो यार मस्ट है कि क्वेश्चंस आते ही हैं लिटरेचर और ऑथर के। ठीक है। दूसरा हम कृष्णदेव राय के देख लेते हैं बैटल्स। इनके काफी सबसे ग्रेटेस्ट एम्परर माने जाते हैं ये पूरे विजयनगर एम्पायर के। तो 1512 में इसके ना बेसिकली आप थोड़ा सा टाइमलाइन ध्यान रख लेना, क्योंकि ये ना बहुत बारी एक दो बार पूछा गया है उसमें, PYQs में। 1512 में रायचूर दोआब उन्होंने अनेक्स कर लिया था। 1514 में उड़ीसा में उन्होंने कैंपेन करी थी। 1520 में उन्होंने बीजापुर में कैंपेन करी थी। और बैटल ऑफ गोलकोंडा इनका ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला बैटल रहा है। ये
उस टाइम पे जो नवाब थे वहाँ के कुली कुतुब शाह थे। ठीक है। 1565 का बैटल ऑफ तलीकोटा, हर एक एम्पायर का एक बैटल एटलीस्ट ऐसा होता है जो वहाँ का सबसे फेमस होता है। इस एम्पायर का है ये बैटल ऑफ तलीकोटा, जिसको राक्षसी तंगाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसके इसके ऊपर इनन्यूमरेबल क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीवाईक्यूज में। ठीक है। ये राक्षसी तांगड़ी के नाम से क्यों जाना जाता है? बेसिकली ये दो गांव के नाम है। ठीक है। जहां पे ये बैटल को लड़ा गया था। तो ये जो बैटल हुआ था किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था विजयनगर एम्पायर की साइड से, ये अलिया रामा राय थे। ये विजयनगर एम्पायर की साइड से थे। ठीक है। अलिया रामा राय, आलिया तो बेसिकली इसको रमा राय की तरफ से थे। और ये किसके अगेंस्ट में थे? ये कुछ एलाइज थे। बीजापुर, बीजापुर से अली आदिल शाह उस टाइम पे एम्परर थे। गोलकोंडा के इब्राहिम कुली कुतुब शाह। ठीक है। अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह और बिदार के बारिश शाह। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि इन सब एलाइज में बरार इंक्लूडेड नहीं था, इसलिए मैंने रेड उससे भी लिख रखा है, आपको दिख रहा होगा। बाकी ये चार थे, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर एंड बिदार। अब इनकी पोर्शन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये हमारा पूरा विजयनगर एम्पायर है। इधर की साइड ये गोलकोंडा है, ये आपको दिख रहा होगा ना, ये गोलकोंडा है। ठीक है। ये बिदार है, ये बीजापुर है, ये अहमदनगर है। एंड एक सेकंड में थोड़ा सा, हाँ, ये आपका अहमदनगर है, ये गोलकोंडा है, ये दिख रहा होगा, ये बरार है, ये बिदार है। तो बरार ये सबसे ऊपर वाला ये है, ये वाला, ये इंक्लूडेड नहीं था, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं था। इनकी पोजीशन इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं बहुत बार। इस पे ऐसे ABCD लिख के दे देते हैं और बोल देते हैं बताओ यहाँ पे कौन सा वो है। ठीक है। चलो, अब हम यहाँ के कुछ ट्रैवलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। यार पिछले अभी ना CAPF का पेपर हुआ, CSC का पेपर हुआ, लास्ट ईयर के भी CAPF का पेपर, CSC का पेपर, स्टेट PCS के जो पेपर थे, पिछले 2 से 3 साल में ट्रैवलर्स के ऊपर इतने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, खासकर विजयनगर एम्पायर से। एंड ऐसे नहीं पूछे जा रहे कि कौन से एम्पायर में कौन सा ट्रैवलर आया था, कौन से रूलर के टाइम पे आया था, नहीं, वो पूछ रहे हैं आपसे। जिससे अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर आई थिंक, कि एक फ्लावर की बात की है एक ट्रैवलर ने, जो वो अपनी फूड में इंक्लूड करते थे, जैस्मिन फ्लावर, अब्दुल रज्जाक ने करी थी। तो बताओ ये किसने बात करी थी? ऐसे इस बार भी पूछा हुआ है कि सीड ड्रिलिंग के ऊपर पूछा गया था कि किस ट्रैवलर ने मेंशन करा है। ये इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है सभी ट्रैवलर्स के वो लिखे हैं, और उन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं वो लिखी है। ठीक है। ये मैंने बहुत रिसर्च करके बनाया है, मतलब सारे नोट्स, मतलब ये कहीं NCERTs में गिवन नहीं है, ये कहीं मतलब मैंने एक एक करके सर्च करके तब बनाए हैं। तो इब्न बतूता हरिहरा वन के टाइम पे आए थे। अच्छा, इब्न बतूता, मुझे बताओ कि दिल्ली सल्तनत के एक एम्परर के टाइम पे आए थे कि कौन से एम्परर के टाइम पे आए थे? ये उससे आपको यहाँ से ये कनेक्ट करके पढ़ना है कि हरिहरा वन के जो कंटेम्प्ररी थे वो मोहम्मद बिन तुगलक थे, क्योंकि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में आए थे। ठीक है। इसकी भी पूरी एक हिस्ट्री है कि उन्होंने जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इन्होंने हरिहरा वन और बुक्कर वन को कैप्चर कर लिया था, उनको इस्लाम में कन्वर्ट भी किया, वो आगे पढ़ेंगे हम सब। ठीक है। तो इब्न बतूता ने एक बुक लिखी है रिहिला, रिहिला। तो उन्होंने इस विजयनगर एम्पायर के बारे में वहां पे पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। अब स्टेटमेंट ऐसा नहीं, ऐसे भी आ सकता है। अब सबने जो इब्न बतूता के बारे में जो पढ़ा होगा ना, मोहम्मद बिन तुगलक से ही रिगार्डिंग पढ़ा होगा, लेकिन स्टेटमेंट ऐसा आ जाएगा, बताओ कौन से एम्पायर को मेंशन कर रखा है इब्न बतूता ने, अदर देन लाइक उसमें कुछ ऑप्शंस दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए। विजयनगर एम्पायर के बारे में बात करिए। देवराय वन के टाइम पे आए थे निकोला दे कोंती, ये एक इटालियन ट्रैवलर थे। इन्होंने कहा था, इनका काफी फेमस स्टेटमेंट है ये, कि इट्स किंग वॉज मोर पावरफुल देन अदर इंडियन रूलर्स। ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने सती के बारे में बात करी, यहाँ पे पोलीगैमी एग्जिस्ट करती है, मतलब कि एक से ज्यादा पत्नी एग्जिस्ट करती है, उसकी बात करी। इरिगेशन सिस्टम की बात करी, एग्रीकल्चर की बात करी। यहाँ पे जो फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में बात करी, उगाड़ी, दशहरा, दिवाली। अच्छा, महानवमी डिब्बा एक फेस्टिवल के बारे में भी एक PYQ आया था यहाँ विजयनगर एम्पायर से, इसलिए जरूरी हो जाता है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम पूछ ले किसने मेंशन करा है। फिर इन्होंने डायमंड वेल्थ के बारे में बात करी है, गोलकोंडा की। ठीक है। ये देवराय वन के टाइम पे आए थे निकोला दे कोंती। देवराय टू के टाइम पे आए थे अब्दुल रज्जाक। इन्होंने अभी जो मैंने आपको बताया था ना जैस्मिन फ्लावर के बारे में, इन्होंने बात करी थी, पर्शियन थे।
इन्होंने एक चीज और मेंशन करी थी कि ये 7 फोर्टिफाइड वॉल्स हैं विजयनगर एम्पायर की, मतलब कि ऐसे 7 कॉन्सेंट्रिक वॉल्स बनी हुई है विजयनगर एम्पायर में के चारों तरफ। फिर आते हैं हमारे काफी इंपोर्टेंट रूलर जो हैं कृष्णदेव राय। इनमें इनके ना एक बार सीक्वेंस भी याद कर लेना। सबसे पहले द्वारते बारबोसा आए थे। अच्छा, इनके एक फेमस, इसको एक याद करने की ट्रिक ये है कि ना इनके टाइम पे जितने भी हमारे ट्रैवलर्स आए सारे पोर्चुगीज थे। दूसरा, ये आपको दिख रहा होगा ना, द्वारते, डोमिंगोस, डी से, KDR, कृष्णदेव राय, इस तरीके से याद रख सकते हो। द्वारते बारबोसा पोर्चुगीज थे। इन्होंने बताया था कि जो किंग की बॉडीगार्ड्स हैं वो यहाँ पे विमेन होती हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया ना विमेन के ऑक्यूपेशन से बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो नेक्स्ट टाइम क्या आपका ये पूछ ले, अभी जो इनका फेवरेट थीम कन्वर्ट होती जा रही है, कि बताओ ये चीज कौन से ट्रैवलर ने बोली थी कि किंग की बॉडीगार्ड विमेन है। ये कौन से एम्परर के बारे में ये बात कही गई थी। दूसरी चीज है यहाँ पर सती, सती प्रथा प्रिवलेंट थी, ये भी इन्होंने बात बोली थी। इन्होंने वहां की जितने भी ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, सिर्फ कोर्ट की बात नहीं करी, वहां के लोगों के बारे में बताया कि उनकी एवरीडे लाइफ कैसी रहती है, वो कैसे काम करते हैं, कैसे कमाई करते हैं, ठीक है, क्या क्या उनके रिचुअल्स रहते हैं, कैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। काफी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है, इन्होंने बोला कि वहाँ के जो लोग हैं वो परफ्यूम का यूज करते हैं। ठीक है, फिर आए थे हमारे डोमिंगो पायस, ये एक पोर्चुगीज थे सेम। विजयनगर को इन्होंने बोला था कि इट इज एज एज लार्ज एज रोम। काफी फेमस स्टेटमेंट है। अब ये दोनों है ना, ये ध्यान रखना, या तो ये ऐसे पूछ लेंगे बताओ ये किसने बोला कि विजयनगर एम्पायर इज एज लार्ज एज रोम, डोमिंगो पायस ने बोला। और ये, ठीक है, और ये किसने बोला था कि इट्स किंग वॉज मोर पावरफुल पावरफुल देन अदर इंडियन रूलर्स, निकोला दे कोंती ने। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, इनकी पूरा पढ़ लेते हैं यार। इन्होंने ना डिटेल्ड लेआउट भी बताया था सिटी का, वहाँ का, कि कैसे वाटर सप्लाई होता है, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम क्या है, वहाँ पर कहाँ कहाँ पे पैलेस बना हुआ है, कहाँ पे ऑर्डिनरी लोग रहते हैं। और ये रहा जो मैंने अभी आपको बताया था, इसके ऊपर PYQ पूछा गया, महानवमी डिब्बा फेस्टिवल किस के ऊपर PYQs पूछे गए स्टेटमेंट वाइज, ये इन्होंने मेंशन कर रखा है डोमिंगो पायस ने। यहाँ पे जो मेन टेम्पल्स है, विट्ठल, हजारा, विरूपाक्ष टेम्पल है, इनके बारे में इन्होंने मेंशन कर रखा है। नायक सिस्टम के बारे में इन्होंने मेंशन कर रखा है। फिर लास्ट थे आपके फरनाउन उन्नीस, ये भी पोर्चुगीज थे, KDR के टाइम पे आए थे, मतलब कि कृष्णदेव राय। एंड अच्युत्य राय जो थे उनके टाइम पे भी थे। अब हम चलेंगे यहाँ पे टेम्पल्स के बारे में। टेम्पल्स के पहले सारे फीचर्स देख लेते हैं, फिर हम एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स को कवर करेंगे। ठीक है, फीचर्स क्या क्या है कि यहाँ पे एक एंट्रेंस टावर हुआ करता था जिसको बोलते थे राया गोपुरम, मतलब बहुत बड़ा सा एक गेट होता था। यहाँ पे मंडप्स होते थे, मंडप्स में बहुत सारे पिलर्स होते थे। तो मंडप्स बेसिकली 3 टाइप के होते थे। एक होता है रंगा मंडप। रंगा मंडप कौन से मंडप होते हैं, जो मेन उनका मंडप होता था। फिर कल्याण मंडप होते थे जहाँ पे शादी वगैरह होती थी, कल्याण मंडप पता भी होगा ना, कल्याण का मतलब होता है शादी साउथ में। फिर महामंडप होता था जो सबसे बड़ा आपका मंडप होता था। फिर ऑल्सो जिस भी भगवान जी के लिए या डेटी के लिए वो बनाते थे ना वो टेम्पल, उन उसके साथ में एक उनकी कॉन्सोर्ट के लिए, उनकी वाइफ के लिए एक अलग से वहां पे एक श्राइन बनाई जाती थी जिसको बोलते थे अम्मन श्राइन। ठीक है, ये एक फीचर था यहाँ के टेम्पल का। यहाँ पर टेम्पल टैंक्स होते थे जैसे द्रविड़ टेम्पल्स के, अगर आपको फीचर्स पता होंगे। एंड इनक्लोज्ड वॉल्स होती थी, मतलब कि जो मंदिर होता था वो दीवारों के बीच में, उसके चारों तरफ एक दीवार होती थी बाहर की साइड। अब यहाँ के टेम्पल्स देखेंगे सारे। अच्छा, इन टेम्पल्स के ऊपर ना मैंने बहुत शॉर्ट में वीडियोस बनाई हैं, सब चीज़ों को कवर करते हुए, उनकी सारी चीज़ों को दिखाते हुए कि वहाँ पर टेम्पल कैसा दिखता है, उनकी यूनिक फीचर्स को दिखाते हुए। बहुत ही 60 सेकेंड्स में आपके सारे फैक्ट्स कवर हो जाएंगे एंड आपको याद हो जाएगा। आपको देख के हमारी जो विजुअल लर्निंग होती है वो बहुत फास्ट होती है। पहला है विरूपाक्ष टेम्पल। विरूपाक्ष टेम्पल हमारे देवराय टू ने बनवाया था। उनके जो नायक थे लखन दंदेशा, इन्होंने बनाया था बेसिकली। हम्पी में ये लोकेटेड है। ये विरूपाक्ष, विरूपाक्ष जो भगवान शिव थे उनका एक अवतार है, तो उनको डेडिकेटेड है ये। एंड उनकी कंसोर्ट पंपा देवी का। ठीक है, कृष्णदेव राय ने इसको पूरा एक्सपेंड करवाया था। इसका जो एंट्रेंस टावर था इन्होंने बनवाया था जो 50 मीटर लंबा है। इन्होंने यहाँ पे एक 100 पिलर्ड हॉल भी बनवाया था।
अ, इसका मेंशन जो है निकोला दे कोंती और डोमिंगो पायस ने भी कर रखा है। फिर यहाँ का ये है काफी यूनिक फीचर कि पिन होल कैमरा इफेक्ट। पिन होल कैमरा इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो बाहर का जो टावर है, जो गोपुरम है, उसकी छोटे से छेद से ना इमेज दीवार के ऊपर उल्टी दिखाई देती है। ये सब ना मैंने शॉर्ट वीडियो में पूरा दिखा रखा है, आप जाके देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। एंड इसको बनाने में पूरे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं, आप ये देख सकते हो। ये है आपका ईस्टर्न गोपुरम जो अब बनवाया था कृष्णदेव राय ने। ठीक है, इसकी लेंथ है ये। फिर यहाँ पे पूरा टेम्पल है, ये यहाँ पे लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ये देखो इतना बड़ा टेम्पल है, काफी बड़ा टेम्पल है। नेक्स्ट आते हैं विट्ठल स्वामी टेम्पल। अगेन काफी इंपोर्टेंट टेम्पल है, ये कृष्णदेव राय ने बनवाया था। ये डेडिकेटेड है विट्ठल, इनकारनेशन है विष्णु जी की, विष्णु जी को डेडिकेटेड है ये। यहाँ का ये स्टोन चाइल्ड आपने बहुत 50 रुपये का जो नोट है उस पर भी देखा होगा। ये कर्नाटका का आइकॉन है। ठीक है। इस टेम्पल के अंदर बहुत सारे म्यूजिकल पिलर्स हैं, मतलब कि हर एक म्यूजिकल पिलर से ना एक डिफरेंट साउंड निकलता है। और इसके ऊपर यार एक कहानी भी है कि जब ब्रिटिशर्स आए ना, जब उन्होंने ये मंदिर देखा तो एकदम हैरान हो गए कि ये कैसे निकल रहा है इसमें से साउंड्स। तो उन्होंने क्या काम किया, वहां के 2 पिलर्स है उनको तुड़वाया। उनको लगा कि शायद इनके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे और क्या लॉजिक हो सकता है। लेकिन देखा क्योंकि उनके अंदर तो कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। फिर उन्होंने इसका बेसिकली ये था कि ये जो पिलर्स हैं, म्यूजिकल पिलर्स, ये एक ही चट्टान से बने हैं, एक बहुत बड़ी चट्टान से जो साउंड को रेजोनेट करती है। ठीक है, इसलिए हर एक उससे डिफरेंट साउंड निकलता है। इस टेम्पल को एक्सपेंड करा था कृष्णदेव राय ने। चलो ये चलते हैं हजारारामा टेम्पल। हजारारामा टेम्पल देवराय टू ने बनवाया था। ठीक है, कृष्णदेव राय ने इसको थोड़ा एक्सपेंड करा था। ये लॉर्ड राम से समझ में आ रहा है, लॉर्ड राम को डेडिकेटेड है। हजारा रामा क्यों बोलते हैं कि क्योंकि इसके ऊपर ना बहुत सारे रामायण पैनल्स हैं, मतलब ये ऐसे कार्व्ड हो रखी हैं उन दीवारों के ऊपर। उसमें रामायण की पूरी कहानी है, मतलब कि जब से जो राजा दशरथ ने जो यज्ञ करवाए थे पुत्र प्राप्ति के लिए, उसके बाद फ्रॉम द बर्थ ऑफ लॉर्ड रामा टू हिज टिल हिज कोरोनेशन। ठीक है, तो वो सारी रामायण पैनल्स में उनमें ऐसे ब्रीफ कर रखा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कुछ मैंने यहाँ पे लगाने की कोशिश करी है, जैसे कि ये दिख रहा होगा, ये इस धनुष लेके खड़े हैं, इसको मार रहे हैं किसी को, ताड़ का को आई गेस। ठीक है, इस तरीके से है पूरा, उनकी पूरी लाइफ स्टोरी यहाँ पे है। ऑल्सो हजारामा टेम्पल का एक फैक्ट ये भी है कि ये ना विजयनगर एम्प्रेस जो थे उनका प्राइवेट टेम्पल था। ये एक प्राइवेट टेम्पल था, मतलब कि यहाँ पे पब्लिक अलाउड नहीं थी, विजयनगर एम्पायर का, विजयनगर रूलर्स का। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ जो रॉयल फैमिली थी वही जाती थी। यक्षगणा जो कर्नाटका का एक बहुत इम्पोर्टेंट थिएटर है, ये सबसे फर्स्ट टाइम यहीं पे डेवलप हुआ था विजयनगर एम्पायर में। ये हमारे सारे इम्पोर्टेंट टेम्पल्स थे। अब इसके आगे हमारे इम्पोर्टेंट रूलर्स जितने भी रहे हैं विजयनगर एम्पायर के, उनको मैंने सारा ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा रखा है। इनको एक बार पढ़ते हैं, मतलब देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे हरिहरा वन एंड बुक्कराय वन। ठीक है, इन्होंने स्टैब्लिश करते विजयनगर एम्पायर। ये पहले क्या थे, बिफोर स्टेब्लिशिंग विजयनगर एम्पायर, ये कंपली जो राज्य था उसके मिनिस्टर्स थे। एंड उस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक ने वहां पे अटैक किया था एंड इन दोनों को अरेस्ट कर लिया था। अब जब इनको लेके गए थे, मतलब कि इम्प्रिजन कर लिया था, वहां पे ले जाके इनको इस्लाम में कन्वर्ट करवाया था फोर्सफुली। बट इन्होंने वहां से भाग आए। वहां से जब ये भाग कर आए तो ये इनके जो विजयनगर एम्पायर के जो बहुत बड़े एक गाइड या मेंटोर कह लो, सेंट विद्यारण्य, इनकी गाइडेंस में ये फिर से इन्होंने हिंदुइज्म में कन्वर्ट करा। ठीक है, मदुराई कैंपेन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, बुक्कराय वन के संत थे कुमार कंपना, इन्होंने मदुराई को जीता था। उसका मेंशन इनकी वाइफ गंगा देवी ने कर रखा है मदुरा विजय में। ठीक है, एक ये भी है, इसके ऊपर पीवाईक्यू पूछ रखा है। सायना, सायना कमेंटेटर है वैदिक टेक्स्ट के, ये विजयनगर एम्पायर में थे। इसके ऊपर ये भी पूछ रखा है सायना कौन थे, क्या मतलब कि इन्होंने क्या किया था। दूसरा ये भी पूछ रखा था कि ये कौन से एम्पायर से रिलेटेड है। ठीक है, फिर इनके बाद है हरिहर टू। इन्होंने टाइटल लिया था महाराज अधिराज का। ठीक है, महाराज अधिराज। बताओ गुप्ता हाँ गुप्ता पीरियड में किसने लिया था महाराज अधिराज का टाइटल।
उसके बाद इन्होंने कैप्चर किया हरिहरटोना, बेलगांव और गोवा। ठीक है, ये है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन्होंने जो श्रीलंका था उससे भी इन्होंने रेवेन्यू, वहां के राज्य से भी इन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। नेक्स्ट पे चलते हैं देवराय वन। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट रूलर्स है बेसिकली मैंने वो ले रखे हैं। देवराय वन आए, इन्होंने पूरी आर्मी को मॉडर्नाइज करवाया। जो टर्की के आर्चर्स थे वो लेके आए अपनी उसमें, फॉरेन हॉर्सेस इंक्लूड करे बेसिकली। उसको थोड़ा और बेटर बनाया अपनी आर्मी को। इन्होंने बहुत सारे डैम्स बनाए, इसके बारे में पीवाई की पूछ रखा है। तो डैम्स किसने बनवाया अभी ध्यान रख लो क्योंकि बाद में पूछूंगी। देवराय वन ने। ठीक है, तुंगाभद्रा रिवर के ऊपर, हरिद्रा रिवर के ऊपर। इससे क्या हुआ, डैम्स बनाने से क्या हुआ, इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी हुई, और भी बहुत सारी चीजें हुई। इन्होंने दूसरा जो फिरोज शाह थे बहामनी स्टेट के, उनको भी हराया था। फिर आपके देवराय टू आए, इनके टाइम पीरियड में हमारे अब्दुल रज्जाक आए थे। ठीक है, तो अब्दुल रज्जाक ने बताया कि इस टाइम पे जो एम्पायर था पूरा सीलोन से लेके उड़ीसा से लेके मालाबार यहाँ तक पूरा एक्सपेंड था। और श्रीनाथ इनके फेमस पोएट थे। ठीक है, विरूपाक्ष राय इनके लास्ट रूलर। तो ये जितने हमने रूलर्स पढ़े हैं अभी सारे कौन सी डायनेस्टी के हैं, ये संगम रूलर्स हैं, संगम डायनेस्टी के। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सलुआ डायनेस्टी के रूलर्स। तो ये बहुत इसका टाइम पीरियड ज्यादा नहीं रहा है, 1485 से 1491 तक रही है, मतलब कि 6 साल रहा है। तो इसमें सलुआ नरसिम्हा आए थे, फर्स्ट एम्परर थे, और इम्मादी नरसिम्हा इनके लास्ट रूलर थे, जो कि वीर नरसिंह ने हरा दिए थे। मतलब कि 6 साल में इनकी डायनेस्टी बन भी गई और खत्म भी हो गई। फिर चलते हैं हमारे तुलुवा डायनेस्टी। तुलुवा डायनेस्टी के थे हमारे कृष्णदेव राय। इनको आंध्र भोज के टाइटल से भी जाना जाता है। मतलब कि इन्होंने बीजापुर को हराया, गोलकोंडा को हराया, उड़ीसा को हराया। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने अष्ट दिग्गजा को पैटर्नाइज करते। अष्ट दिग्गजा कौन होते थे, ये 8 तेलुगु पोएट्स थे। ठीक है, जिसमें सबसे पहली रैंक थी पेड्डाना, जिनको टाइटल मिला था आंध्र कविता पितामह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अभी भी क्वेश्चन पूछा गया था, आरओ एरो का एग्जाम होता है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अमुक्ता माल्यदा ये कृष्णदेव राय ने ही लिखी है बेसिकली तेलुगु में। तो पूछा था कि कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है। ठीक है, फिर हमारे अष्ट दिग्गज तेनाली राम का नाम सुना होगा ना आपने, तेनाली राम रमन, ये भी अष्ट दिग्गज में ही आते थे। फिर इन्होंने टेम्पल्स बिल्ड करे, विट्ठल टेम्पल और स्वामी हजारा टेम्पल। नागलपुर सिटी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी जो मदर थी उनका नाम था नागल देवी, तो उनकी मदर के नाम के ऊपर इन्होंने एक सिटी बनाई थी, एक शहर बनाया था जिसका नाम था नागलपुर शहर। इसका जो मेंशन है बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में करवाया था। अब उनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड किस लैंग्वेज में लिखी थी ये भी बताओ। फिर अच्युता देवा राय आए थे और सदाशिव राय आए थे बाद में। इनके मिनिस्टर रामा राय थे, जो बैटल ऑफ तलिकोटा हुआ था जो हमने अभी देखा था उसमें मैंने आपको बताया था ना, इसमें एलाइज थे 4, कौन कौन से थे वो बताओ, और कौन सा नहीं था। फिर अराविदु डायनेस्टी इनकी लास्ट डायनेस्टी थी। थिरुमल, इन्होंने लेड फाउंडेशन, जो सदाशिव राय थे जो लास्ट रूलर थे तुलुवा डायनेस्टी के, उनको हरा के इन्होंने अराविदु डायनेस्टी की फाउंडेशन डाली। फिर इनके अदर इंपोर्टेंट रूलर थे श्रीरंगावन, एंड फिर वेंकटा टू। वेंकटा टू जो थे वो कंटेम्प्रेरी थे किंग वोदियार, जो मैसूर के राजा थे। ठीक है, यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है पूरी विजयनगर एम्पायर। इस पूरे उसमें लेक्चर में 28-30 मिनट का लेक्चर हुआ है, इसमें मैंने पूरा सब कुछ थीम वाइज भी एंड रूलर वाइज भी कवर कर दिया है। अब हम देखते हैं थोड़े से PYQs, लेकिन ये सब आंसर आपको देने हैं। ठीक है, पहला यही पूछा है कि तुंगभद्रा रिवर पे किसने लार्ज डैम बनवाया था, अभी बताया था आपको, देवराय वन ने बनाया था। ये अभी पूछा हुआ है यार CSC 2023 में। ठीक है, टैक्सेशन सिस्टम के बारे में पूछ रखा है कृष्णदेवराय के, कि टैक्स रेट ऑन लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड। यस, ठीक है, लैंड कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता था, क्रॉप क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता था। एंड जो प्राइवेट ओनर्स होते थे वर्कशॉप्स के, वो इंडस्ट्रीज टैक्स देते थे। अभी पढ़ा हमने कौन कौन टैक्स देता था। ठीक है, फिर ये है कि किसने स्टैब्लिश करा था, हरिहरावन ने करा था। फिर वोदेयार, राजा वोदेयार की वो मैसूर के राजा थे, तो इनका कॉन्टेम्प्रेरी कौन था, अभी लास्ट में अभी बताया जस्ट, वेंकटा टू था। फिर इनको पूरा उसमें लगाने के लिए बोला हुआ है उनकी डायनेस्टीज को। ठीक है, यहाँ पे अमर नायक का सिस्टम के बारे में पढ़ रखा है सॉरी, अमर नायक के सिस्टम के बारे में बोला है। अमर नायक्स मिलिट्री कमांडर्स थे, यस, हु वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाय द राजा,
यस, इन लिeu ऑफ देयर सर्विस एंड ऑल्सो टू मेंटेन देयर कंटिजेंट्स दे वर पेड इन कैश। अभी बताया था लैंडमैन को, अमरा का मतलब ही लैंड होता था, तो कैशमैन को पे थोड़ी किया जाता था। तो एक बार आप ये सब देखना है, राक्षसी तांगड़ी बैटल ऑफ तेलिकोटा को बोलते हैं, 2022 में पूछा गया है सीएपीएफ में। ठीक है, ये देखो, ये पूछा गया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा गया बेसिकली। विठल टेम्पल के ऊपर पूछा गया, 2020 का क्वेश्चन है, ये कहाँ पे लोकेटेड है यार। अब क्या आप तो इसके बारे में पूछ ले, अब की बार विठल टेम्पल के बारे में पूछ ले कुछ स्टेटमेंट्स देके। ये है कि मैंने सारी थीम्स उठाई हैं यहाँ से, आपको समझ में भी आ रहा होगा पीवाई क्यूज देखा है। अब्दुल रज्जाक एक ट्रैवलर थे, इन्होंने इसके बारे में पूछा है कि कौन सा फ्लावर यूज करते थे फ्लावर मर्चेंट्स, मतलब कि उनके वो नेसेसरी पार्ट था उनके फूड का। फिर अलग फिर से पूछ लिया पोर्चुगीज राइटर, उन्होंने इसके बारे में, देखो ये फिर से ट्रैवलर आ गया। विमेन थीम के ऊपर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, वो कौन सी उसमें एक्सपर्ट थी, तो सारे उसमें एक्सपर्ट थी, रेसलिंग भी करती थी, अकाउंटिंग भी करती थी, एस्ट्रोलॉजी, सूटसिंग, सब कुछ करती थी भाई। विजयनगर एम्पायर के अगर वुमेन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए ना, वो क्या करती थी, सब कुछ करती थी। फिर कृष्ण देव राय के बारे में ये अभी पूछा है यूपीआरओ यारो में, तेलुगु में लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसी बार 2025 सीएपीएफ में आया है। फिर से ट्रैवलर के ऊपर क्वेश्चन है। एंड की सी ड्रिल के बारे में किसने मेंशन कर रखा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड प्लीज, अगर अच्छी लगी हो एंड ऐसी ही और वीडियोस आपको चाहिए, तो मैं सभी टॉपिक्स पे ऐसी थीम बेस्ड वीडियोस बना सकती हूँ एंड अपलोड करूंगी। लेकिन थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए प्लीज डू कमेंट एंड गिव मी योर फीडबैक कि मैं कहाँ पे इम्प्रूव कर सकती हूँ, कैसे कंटेंट को प्रोवाइड करवा सकती हूँ। आई होप ऑल्सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।